एलसीएस कॉलेज विवाद पर स्टेट ऑफिसर सह डिप्टी प्रॉक्टर कामेश्वर पासवान का बड़ा बयान। ऐसा कि अभी हम एलसीएस कॉलेज वाले जो भी धरना बैठे हुए लोगों से बात करके आए, अभी हम विश्वविद्यालय प्रशासन से भी करेंगे बात। सर, सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए। मैं डॉक्टर कामेश्वर पासवान, स्टेट ऑफिसर तो आपने इनके बारे में जान लिया, तो सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि इतने काफी लंबे समय से एलसीएस कॉलेज वाले धरना पे बैठे हुए हैं, आखिर उनका मांग जायज है या नहीं है? आप सबसे पहले ये समझिए कि एलसीएस कॉलेज एफिलिएटेड कॉलेज है और एफिलिएटेड कॉलेज के ऊपर गवर्निंग बॉडी का कमांड होता है। गवर्निंग बॉडी में 2 मेंबर होते हैं जो विश्वविद्यालय के द्वारा चयन किया जाता है, जिसमें एक यूआर और एक पीआर होता है। पीआर होता है जो जनप्रतिनिधि और युवा होते हैं कोई टीचर संवर्ग से सीनियर टीचर को बनाया जाता है। उसके अलावा उस गवर्निंग बॉडी में कॉलेज के प्रेजेंट प्रिंसिपल होते हैं, एसडीओ साहब होते हैं, टीचर रिप्रेजेंटेटिव कॉलेज से चुने हुए होते हैं, शिक्षाविद होते हैं, डोनर होते हैं। ये सभी मिला के ये गवर्निंग बॉडी का एक स्वरूप होता है। गवर्निंग बॉडी का जो निर्णय होता है वह एफिलिएटेड कॉलेज के लिए मान्य होता है। अब युवा विश्वविद्यालय से भेजा जाता है तो विश्वविद्यालय ये देखती है युवा के माध्यम से कि एफिलिएटेड कॉलेज के लिए जो नियम पर नियम बना हुआ है उस पर वह कायम है कि नहीं, उस पर वह उस नियम को फॉलो कर रही है कि नहीं, तो इसलिए युवा भी रहती है। और जहाँ तक अनुदान की बात आती है उस तालीम में नियमानुकूल जो बिहार सरकार का गाइडलाइन रहती है उस पर उनको वितरण करना होता है। तो बहुत ज्यादा विश्वविद्यालय का गवर्निंग बॉडी के ऊपर कमांड नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के जैसे विश्वविद्यालय प्रशासन की पूरी कमांड होती है, एफिलिएटेड कॉलेज पे गवर्निंग बॉडी का। लेकिन वो तो विश्वविद्यालय में धरना कर रहे हैं, तो आपने उनसे बात करने का प्रयास किया? हम और हमारे प्रॉक्टर साहब, प्रोफेसर विजय कुमार यादव सर के साथ एक बार नहीं कई बार जाके बात है। इन लोगों का जो कहना है कि हम जो कहते हैं वो आप कीजिए, जो नियमानुकूल भी नहीं। तो इनकी जो मांग है हमारे हिसाब से वह सही नहीं है। इनकी जो मांग सही है, चाहे किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज का आप ले लीजिएगा, तो इनकी जो मांग होती है उन पर विश्वविद्यालय निश्चित तौर पर संज्ञान में लेती है और गवर्निंग बॉडी के जो प्रिंसिपल एक मेंबर एक्स ऑफिशियो होते हैं या कंसर्निंग पर्सन जो उसमें होते हैं पद, उनको लिखा जाता है कि भाई आपके कॉलेज का ये मामला है, आप देखिए। उसका रिप्लाई भी आता है। तो इन लोगों का जो मांग है कि यूआर और पीआर जो माननीय कुलपति महोदय कुछ दिन पहले ही नियुक्त करके भेजे थे कि नियम पर नियम पे कॉलेज चले, उसको आपको देखना है। मेरे समझ से कुछ दिन बाद ही जो अभी लोग बैठे हुए हैं इन लोगों का कहना ये हुआ कि इनको हटा। हम लोगों ने माननीय कुलपति महोदय के समक्ष इन लोगों को ले जाके 5 आदमी का प्रतिनिधित्व मंडल के साथ वार्ता माननीय कुलपति महोदय के चैम्बर में कराए। वहां वो माननीय कुलपति महोदय यही इन लोगों को आश्वासन किए कि हम अभी जो बनाए उसको हम कैसे रखें, कोई ऐसा तथ्य आप दीजिएगा तब ना कि काम नहीं कर रहा है। वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग आते हैं तो टीचर और कर्मचारी में झगड़ा लगाते हैं, बोलते हैं प्रिंसिपल कुछ नहीं है, जो करेंगे सो हम ही करेंगे, ऐसा एक इल्जाम लगाया जा रहा है। एक बार नहीं, ये वही चीज हमको कहना है तो रिटर्न में आप दीजिएगा ना। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही लोग बैठ गए थे, उससे पहले हम लोग कई राउंड बात भी किए थे और हम लोगों ने कोशिश किया कि जो आपकी मांगे हैं वो मांगे को विश्वविद्यालय हेड प्रशासन के समक्ष हम लोग रखे भी। फिर माननीय कुलपति महोदय से समय लेके इन लोगों को मिलवाए थे। सर ने भी कहा कि आपका जो डिमांड है कि पीआर और यूआर को हटा दीजिए,
यह किस आधार पर? कोई आधार चीज नहीं रखा। आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो आप कहिए। और अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन के बाद आप भी हमसे मिलिए हैं। इन लोगों ने अपने जिद पर अड़े रहे गलत मांगों को लेके। नतीजा ये हुआ कि आचार संहिता का भी उल्लंघन हो रहा था